से दीप जले इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 18 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दीप से दीप जले। इस पाठ का ये सेशन क्रमांक दूसरा है। अब तक हमने इस पाठ में देखा कि एक 13-14 साल का बच्चा लड़का दोपहर के धूप में, कड़ी धूप में पीठ पर एक थैला लेकर सड़क पर जा रहा है। सड़क के दोनों ओर से वह मकान की तरफ देख रहा है कि कोई मकान का दरवाजा खुला मिल जाए। उस मकान के दरवाजे को खटखटाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं होती है। अचानक से एक मकान का दरवाजा उसे खुला दिखाई देता है। इस कारण वह उस घर में जाता है। वहाँ पे आंटी से वो कुछ पूछने जा रहा था, लेकिन रमा उसे पहले ही क्रोधित होकर, सामान्य उसे कुछ भी नहीं चाहिए, इस प्रकार से उसे क्रोधित होकर बताती है। लेकिन वो लड़का रमा से पानी मांगता है और रमा पानी उसे दे देती है। पानी देने के बाद उससे वह पूछती है कि तुम क्या बेचने के लिए आए हुए थे। तब लड़का शुरुआत में नहीं बताता है, फिर बाद में वो बताता है कि रमा से पूछता है कि आप बाजार से जो भी सामान लाते हो तो आप भी पॉलीथीन में लाते हो, प्लास्टिक की थैली में लाते हो क्या? तो ये सवाल पूछने पर रमा हाँ बोलती है। और तब वो कहता है कि उसके यहाँ एक गाय की मृत्यु हुई है और लोगों को लगा कि शायद उसने कुछ जहरीली चीज खा ली होगी, इसके कारण जहर खाने की वजह से गाय की मृत्यु हुई होगी। लेकिन जब गाय का पोस्टमार्टम किया जाता है तब समझ में आता है कि पॉलीथीन की थैलियां खाने के कारण उसके आंतड़े में वो अंदर से अटक गई थी, इस कारण गाय की मृत्यु हुई थी। उस समय गाय किसी के जहर देने से नहीं मरी हुई थी। कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियां को उसने खा लिया था। वे पेट के भीतर जाकर उसके आंतों में फंस गई और वह मर गई थी। इस प्रकार का कारण वह लड़का रमा को बताता है। इस पर एक बार फिर से गौर से, आश्चर्य से उसने उस बच्चे की तरफ वो देखती है। भोला भाला बच्चा, गोरा रंग, सुंदर नाक नक्श, चमकती आंखें। आप क्या सोचने लगी आंटी? प्रश्न पूछता है वह लड़का उसे। अब कहानी में क्या होता है, अब हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालिए। कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? किस कक्षा में पढ़ते हो? जी मेरा नाम नितिन है, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब देखिए वो जो लड़का है उसका नाम क्या है? नितिन। और वो कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? 8वीं में। और आप भी कौन सी कक्षा में है? 8वीं में। तो यह जो बच्चा है वह आपके ही उम्र का है, 13-14 वर्ष का ही वह बच्चा है। जीव जंतुओं के लिए कितनी दया है तुम्हारे मन में। अब देखिए यहाँ पर रमा को लगता है कि गाय की मृत्यु से नितिन के मन में सहानुभूति आ गई है। उसके मन में जीव जंतु के प्रति बहुत ही सहानुभूति और दया है। इस पर नितिन कहता है बात सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं है। नितिन गंभीर होकर बोला, यह पॉलीथीन तो वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप तो जानती है कि पॉलीथीन की थैलियां। अब देखिए यहाँ पर जब रमा कहती है कि जीव जंतुओं के प्रति तुम्हारे मन में दया है, तो वह कहती है कि नितिन कहता है कि नहीं, सिर्फ जीव जंतुओं का प्रश्न है, यहाँ पर पॉलीथीन की समस्या है जो जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसका जो नुकसान होता है वह पर्यावरण के लिए होता है। पर्यावरण के लिए पॉलीथीन का बहुत ज्यादा उपयोग नुकसानदायक हो रहा है। रमा को अपने आप पर लज्जा आई। छी, इतनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात की गंभीरता उसने आज तक नहीं समझी, उसे इतने छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया। सचमुच ये पॉलीथीन की थैलियां हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत घातक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर यह जो परिच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पर्यावरण के कारण, दूषित होने के कारण भी प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं, तो यह परिच्छेद आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं।
अब देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्लास्टिक की या पॉलीथीन की थैलियाँ बहुत ही नुकसानदायक और घातक होती है। इसके कारण आप लोगों को भी पता होगा कि किस प्रकार से पॉलीथीन का बहुत अधिक उपयोग करने के वजह से पूरे पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन जीव जंतुओं को भी हो रहा है। इसके पहले सेशन में भी मैंने बताया कि कूड़े कचरे खाने वाली नदी में भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं, उनके पेट में भी तो बहुत सारे लोग नदियों में भी इस प्रकार के कूड़े कचरे को डालते हैं, पॉलीथीन की थैलियों में गांठ बांधकर डालते हैं, कचरे के डिब्बे में भी इस प्रकार की थैलियां डालते हैं। तो पानी में रहने वाले जीव जंतु हो या यहाँ जंगलों के यहाँ या हमारे घरों के आसपास, हम जिस विभाग में रहते हैं वहाँ के आसपास रहने वाले जो प्राणी पशु पक्षी होते हैं, उनको भी इस पॉलीथीन के कारण नुकसान पहुंचता है। अब आगे भी यहाँ पर बहुत सारे कारण बताए हैं। उसमें है जमीन का उपजाऊपन नष्ट करके यह उसे बंजर बना देती है। अब आप कहेंगे जमीन का उपजाऊपन और पॉलीथीन की थैलियाँ, इसका क्या संबंध है? तो संबंध है, आप बता सकते हैं कोई क्या संबंध है? वेरी गुड, आपने सही सोचा है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग पॉलीथीन की थैलियाँ कहीं पर भी फेंक देते हैं, वह कचरा के डिब्बे में भी डाल देते हैं या फिर इधर उधर हम फेंक देते हैं। हवा के कारण क्या हो जाता है, वह यहाँ वहाँ फैल जाती है और फिर बारिश के पानी के कारण या अन्य पानी के कारण वह बहते हुए क्या हो जाता है, जमीन के अंदर वह जमीन में या मिट्टी में मिल जाती है और बहुत समय तक वो मिट्टी के अंदर जाने के कारण, जैसे कि खेतों में क्या हो जाता है, बहता हुआ पानी, नदियों का पानी आता है, फिर नाले का पानी आता है, नदी नालियों का पानी आता है, तो बहते हुए वो अपने बहाव में इस प्रकार के प्लास्टिक के वस्तुएं या फिर पॉलीथीन की थैलियाँ वह अपने साथ लाते हैं और फिर वह मिट्टी में मिल जाती है और लंबे अरसे तक वो मिट्टी में मिलने के कारण जो जमीन की उपजाऊपन होता है वह कम हो जाता है और इसी कारण वहाँ पर जो हम अनाज की निर्मित करते हैं वह अच्छी तरह से नहीं हो पाती है और इसी कारण जमीन का उपजाऊपन नष्ट करके वह बंजर बन जाती है। अब देखिए, इन पॉलीथीन थैलियों को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो दूसरी चीजों को हम नष्ट कर सकते हैं या उसका पुनर्वापर हम कर सकते हैं, फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं किसी न किसी प्रकार से, या फिर अगर ऐसी चीजों को हम जिसका उपयोग नहीं करते तो उसको हम जला देते हैं। लेकिन किन चीजों को हम जलाते हैं जिससे पर्यावरण दूषित नहीं होता है, लेकिन जब हम पॉलीथीन की थैलियाँ या प्लास्टिक की चीजों को जब जलाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उस जलाने पर इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो विषैला होता है और विषैले धुआं हमारे वायुमंडल को क्या बना देता है, जहरीला बना देता है और इसी कारण ये थैलियाँ घर की मोरियां और नदी नाले में जाकर पानी का बहाव भी रोकती है। अब देखते हैं हम हवा के कारण वह यहाँ वहाँ फैल जाती है और फिर घर की जो मोरियां होती है जिससे नदी नाले में जाकर भी अटक जाती है और उसके कारण वहाँ का बहने वाला पानी रोक दिया जाता है और उसे क्या हो जाता है, नदी नालियों का या मोरियों का पानी का बहाव रुक जाने से लंबे अरसे तक वो पानी ऐसा ही अटक जाता है और वहाँ पर गंदगी फैल जाती है और गंदगी की वजह से वहाँ पर बदबू आने लगता है या फिर मच्छर का प्रादुर्भाव बढ़ जाते हैं और गंदगी की वजह से हवा में प्रदूषण तो होता है, उसके कारण वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके सेहत पर भी उसका बुरा असर होता है। जानवर के पेट में जाकर उनके प्राण ले लेती है, फिर भी यह हम बाजार से सारा सामान इन्हीं थैलियों में लाना पसंद करते हैं। हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए पर्यावरण को कितना दूषित करें। अब देखिए, मनुष्य क्या हो गए, स्वार्थी हो गए, वो अपनी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। कभी वो प्लास्टिक के
थैलियों का उपयोग करते हैं, पॉलीथीन का थैलियों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, थोड़े समय के लिए हमें उसकी सुविधाएं लाभ होते हैं, लेकिन इससे लंबा असर हमारे पर्यावरण पर होता है, पर्यावरण दूषित होता है। तो इसी कारण हमें कम से कम प्लास्टिक के ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसका पुनर्वापर नहीं हो सकता है। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत स्थानों पर जैसे कि मेट्रो होते हैं, रेलवे स्थानक होते हैं, बस स्थानक होते हैं, वहाँ पर एक ऐसा डिब्बा रखा होता है जिसमें हम पानी के जो बोतल होते हैं, बिस्लेरी के या अन्य पानी के जो प्लास्टिक के बोतल होते हैं, वो हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं पानी यूज करने के बाद। तो वह ऐसे जो प्लास्टिक की चीजें जो होते हैं वो उन डिब्बे में डालने के लिए हम लोगों से अनुरोध किया जाता है, विनती किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण दूषित न हो और उन चीजों से वह रिसाइकल भी उनका करके वो पर्यावरण और लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं सारे लोग। आज हम देखते हैं हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे योजनाएं बनाए हैं जिसके कारण पर्यावरण दूषित न हो। तो उसमें से एक यह भी है कि जगह जगह पर रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्थानक पर, मेट्रो स्थानक पर और बस स्थानक पर ऐसे डिब्बे रखे जाते हैं जिसमें हम यूज किए हुए जो खाली बोतल होते हैं वहाँ पर प्लास्टिक के डाल सकते हैं। तो यहाँ वहाँ वो प्लास्टिक की बोतल नहीं फैल सकेंगे। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी आंटी? रमा को सोचती हुई पाकर नितिन ने पूछा। रमा ने कहा, तुम बहुत समझदार हो बेटे, तुम्हारे दिए हुए इस कपड़े के झोले में ही आज से मैं अपना सामान लाया करूंगी। रमा ने हाथ बढ़ाकर झोला थाम लिया। नितिन की आंखों में आभार का भाव छलक आया और नितिन प्रसन्न हो गया। तुम्हारे बैग में इतने सारे झोले कहाँ से आए? रमा ने कोमल आवाज में पूछा। बताओ आंटी, नितिन मुस्कुराया। माँ के पास पुराने कपड़ों का ढेर था, उनके बदले वे कोई बर्तन लेना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि बर्तन लेने के बजाय वह मुझे इन कपड़ों से झोले सिलकर दे दे और यही इस बार मेरे जन्मदिन का उपहार रहेगा। ऐसा अनोखा उपहार तुम ही मांग सकते हो बेटा। रमा रीझ गई। मैंने संकल्प किया है कि इन झोलों को मैं ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचाऊंगा। पॉलीथीन की थैलियां खाकर अब कोई गाय नहीं मरनी चाहिए, है ना आंटी? अब देखिए यहाँ पर नितिन ने क्या संकल्प किया था, कि यह संकल्प उसने कहाँ से प्रेरणा मिली उसे? तो यह प्रेरणा हो रहे प्रदूषण के खतरनाक परिणामों को देखकर उसे समझ में आया था और इसी कारण वह पर्यावरण को प्रदूषित होने के बचाने के लिए वह संकल्प करता है कि वो पॉलीथीन के स्थान पर लोगों को कपड़े के झोले उपयोग करने के लिए कहेंगे, जिससे कि प्रदूषण भी नहीं होगा, पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा और गाय जैसे जो अन्य जानवर हैं उसकी मृत्यु नहीं होगी। हाँ बेटे, ऐसे ही समझदार बच्चों की आज देश को जरूरत है। रमा भाव विभोर हो उठी। अपनी प्रशंसा सुनकर नितिन शर्मा गया। लेकिन इतनी कड़ी धूप में घर से मत निकला करो बेटे, कहीं बीमार पड़ गए तो परेशानी हो जाएगी। रमा ने उसे प्यार। मजबूरी है आंटी, सुबह मैं स्कूल जाता हूँ, शाम को होमवर्क करता हूँ, दोपहर का ये समय मेरे पास खाली रहता है। अब इस दीप से और सैकड़ों दीप जलाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। जी कैसे? नितिन कुछ समझा नहीं। पुराने कपड़ों का ढेर मेरे यहाँ भी है, मैं उनसे झोले तैयार करके अपने कॉलोनी के घरों में पहुंचाऊंगी। जिस तरह तुमने मेरे भीतर पर्यावरण के लिए चेतना जगाई है, मैं भी उसी तरह दूसरों में जगाऊंगी। देखना, बहुत जल्दी हमारे पूरे शहर में पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सच आंटी? बिल्कुल सच बेटे, रमा मुस्कुराई। और यह सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे दीप से दीप जलने की प्रक्रिया समूचे देश में फैल जाएगी। पर्यावरण की शुद्धता के लिए देश का हर नागरिक जाग उठेगा। कितना सुखद होगा तब। नितिन की आंखों में एक चमक दौड़ गई। अनगिनत दीप उसकी आंखों में झिलमिला उठे। तो बच्चों, अंतिम परिच्छेद में जो हमारे पाठ का जो शीर्षक है दीप से दीप जलाना, यह बहुत ही सार्थक ठहरता है, क्योंकि दीप से दीप जलाने की प्रक्रिया अर्थात एक अच्छे कार्य की शुरुआत से दूसरे कार्य को, जैसे कि नितिन ने जो कार्य आरंभित किया था वह कार्य रमा के माध्यम से अन्य लोगों को उसे प्रेरणा मिलेगी। तो इस प्रकार यह जो दीप से दीप जलने की अच्छाई की जो कार्य की प्रक्रिया है समूचे देश में फैल जाएगा और अनगिनत दीपों के द्वारा हमारा देश पर्यावरण विहित और प्रदूषण से विरहित के साथ साथ प्लास्टिक मुक्ति से
बन जाएगा। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।